गुरविंदर के पिता को किसी हितैषी ने खबर दे दी। वे वहां पहुंचे और उन्हीं की भागदौड़ से मुकदमा भारत में चलाए जाने की अनुमति उन्हें मिल गई। 14 वर्षों की लंबी सजा उसके अच्छे आचरण, कच्ची उम्र और शायद उस निर्दोष चेहरे को देखकर 4 वर्ष कम कर दी गई थी। लंबी सजा काटकर वह पिता के साथ बाहर निकली तो उसे लगा उन्मुक्त आकाश तो उसके सिर के ऊपर अभी भी है, पर पैरों तले की जमीन खिसक चुकी है। पुत्री की लज्जा उसकी माँ को ही पृथ्वी से नहीं ले गई। दोनों भाई उग्रवादी बन गए और मौत उनके सिर पर हर पल चील से मंडराने लगी। जितनी ही बार वह सौम्याकृति पिता के उदास बुझे मुख को देखती, उसके जी में आता अपने दोनों हाथ काटकर दूर पटक दे। क्यों कर बैठी थी वह ऐसा? घर की दुर्दशा देख वह रात रात भर रोती रहती। खेत उजाड़ पड़े थे, ट्रैक्टर बिक चुके थे, फ्रिज, कार, वॉशिंग मशीन सब कुछ बेच बाच कर पिता किसी फकीर की सी जिंदगी जी रहे थे। कभी इसी फार्म हाउस की कैसी शोभा थी। पूरा घर उसके जवान भाइयों के, उनके मित्रों के कह कहो से गुलजार रहता था। लॉन में चांदनी रात की वे बारबेक्यू पार्टियां, वे मुशायरे जिसमें उसके पिता के प्राण बसते थे। कहाँ गई वे सुनहली रातें और रुपहले दिन? उसे दूसरा धक्का तब लगा जब वह वर्षों से बिछड़े आत्मियों से मिलने गई। किसी ने उसे बैठने को भी नहीं कहा। उसकी प्यारी सहेली बलविंदर कौर एक दिन बस स्टैंड पर खड़ी मिल गई तो वह बाहें फैलाए उससे मिलने भागी, पर उसे देखते ही बलविंदर उससे भी तेजी से भागकर सहसा अलोप हो गई, जैसे उसने भूत ही देख लिया हो। उसकी बाहें शून्य में ही फैली रह गई। वह समझ गई अब वह सबकी दुलारी गुरविंदर नहीं रह गई है। पति हंता, सजा याफ्ता, कलंकिनी गुरविंदर बन गई है। पिता ने पुत्री का वेदना क्लिष्ट चेहरा देखा और उसका दुख समझ गए। बेटी, अब तेरा यहाँ रहना ठीक नहीं है, ऐसे तो घुट घुट कर मर जाएगी। फिर अब यहाँ रहना खतरे से खाली नहीं है। दिन रात तेरे भाई और उनके दोस्त यहाँ रात आधी रात छिपने आते रहते हैं। पता नहीं तेरे भाई अब जिंदा भी है या नहीं। जिंदा है तो और भी खतरा है, पुलिस उनके पीछे पड़ी है, कभी भी छापा पड़ सकता है। पर हम कहाँ जाएंगे पिताजी? जहाँ वाहेगुरु ले जाएगा। और फिर न जाने कहाँ कहाँ भटका कर वाहेगुरु उन्हें यहाँ ले आया था। 2 ही महीनों में वो पूरे आश्रय की लाडली बन गई थी। यहाँ कोई नहीं जानता था कि वह कौन है, कहाँ से आई है। अपनी बिरादरी का अपमान, समाज का क्रूर पद प्रहार, सब कुछ वह भूल सी गई थी। अपने साथ लाए सूटकेस से वह शादी के उन जोड़ों को निकाल निकाल कर पहनने लगी जिनकी वह अब तक तह भी नहीं खोल पाई थी। कैसे कैसे जोड़े सिलवा कर दिए थे बीजी ने, कर्री कल्लफ में सदी अबरखी दुपट्टे जिन्हें रस्सी सा बटकर अपूर्व चुन्नटों में स्वयं उसकी बीजी ने चुना था। उसके आते ही आश्रय में बाहर आ गई थी। वृद्धों की एक टोली कब निकलती और कब लौटती कोई जान भी नहीं पाता था। अब वे हंसते हंसते खिलखिलाते हुए रास्ते में पड़े कंकड़ पत्थरों को निरर्थक ठोकरे मारते ऐसे निकलने लगते जैसे अभी अभी मसे फूटी हो। यही नहीं, उनमें से अधिकांश वृद्धों की गर्दनें आइज राइट की मुद्रा में स्वयमेव बरामदे की ओर मुड़ जाती, जहाँ प्रायः ही गुरविंदर सखू आंटी के साथ बैठ सुबह की चाय पीती थी। सखूबाई हंसकर उसे ठसकाती, देख रही बुड्ढो को, तू क्या आई कि सुबह सुबह हाफ पैंट पहन अपनी खोई जवानी ढूंढने निकल पड़े हैं। बेचारे घूमने जा रहे हैं आंटी। अरे घूमने तो पहले भी जाते थे, पर ऐसे चहकते थे क्या? मैं खूब पहचानती हूँ इन कमबख्त मर्दों को। कोई सुंदर लड़के देख लेंगे तो चिता से भी उठकर चले आएंगे। जी आंटी, कैसी बातें कर रही हैं आप? अरे हाँ, और एक बात गांठ बांध ले लड़की, ये मरे रंडुए बुढ़े तो और भी खतरनाक होते हैं। वैसे सखूबाई के मुंहफट कथन में कुछ सत्य तो था ही। गुरविंदर की आगमनी ने आश्रय का होलिया ही बदल दिया था। बहुत दिनों से घिरी घनघोर घटा से म्लान बना आकाश सहसा ही निरभ्र हो उठा था और एकाएक ही निकल आई धूप ने क्लांत प्राणों में नवीन स्फूर्ति, प्राणदायिनी ऊर्जा का संचार कर दिया था। कई गंजे सिरों में कंगियां फिरने लगी। धोबी की गठरी नित्य उतारे बदले गए कमीज और कुर्तों से भारी बनने लगी। यहाँ तक कि 75 वर्ष के बाबू भाई भी अपनी बेसुरी आवाज में जोर जोर से अपना प्रिय विस्मृत गीत गाने लगे। मैं बन का पंछी बनकर बन बन डोलू रे। सुन रही है गुरविंदर, 7 बेटों के रहते इस पिंजरा पोल में रहने आया है और बन का पंछी बनकर चहक रहा है।
गाने भी दो आंटी। अरे कैसे गाने दूं? मुआ कैसा बेसुरा सुर आलाप रहा है। ओ बाबू भाई, अब बस भी करो, बहुत आलाप लिया, थोड़ा कल के लिए भी तो बचा रखो। बाबूभाई बेचारे खिसियाकर चुप हो जाते। गुरविंदर सखूबाई किसी अशिष्टता से किसी को आहत नहीं कर सकती थी। वह सुबह जाकर हर कमरे का गुलदान बदलती, हरे लॉन की हरितिमा को पानी से सिंचती, किसी की आंख में दवा डालती तो किसी की चंपी करके आती। व्हील चेयर में वनस्पति बन गई मिसेज बाटली वालों को फूल सा उठा ऐसे घुमा लाती जैसे किसी बच्चे का प्रेम घुमा रही हो। पर तभी करमजला करतार सिंह अपना ट्रांजिस्टर बम का धमाका कर पूरे आश्रय की नींद हिला गया था। वह हत्यारिन है, लंबी सजा काटकर यहाँ आई फरार बंदिनी। पलक झपकाते ही जो मित्र थे वे सब शत्रु बन गए। एक सकू आंटी नहीं उसे नहीं छोड़ा। कितनी मूर्ख थी गुरविंदर। नारी का कलंक क्या चिता में चढ़ने तक उसे छोड़ता है? आत्मीय स्वजनों की अवमानना सहना उतना कठिन नहीं होता जितना समाज की। सुखबाई उसे उसके गहन नैराश्य से जितना ही बाहर खींचने की चेष्टा करती, वह उतना ही गहराई में धंस जाती। नित्य हंसने हंसाने वाली यह हंसमुख लड़की एकदम ही गुमसुम हो गई थी। सखुबाई ही उसे बहला फुसलाकर खाना खिलाती। वह नहीं जाएगी तो सखु स्वयं भी कुछ नहीं खाएगी, ऐसी धमकियां देती। रात को भी वह पार्श्व में चुपचाप लेटी गुरविंदर से कभी कुछ नहीं पूछती, केवल हाथ बढ़ाकर उसकी हथेली मुट्ठी में बांध लेती, जैसे कह रही हो, घबरा मत गुरविंदर, मैं तेरे साथ हूँ। फिर अचानक एक दिन सखुबाई ने देखा, जो गुरविंदर उसके लाख उठाने पर भी नहीं उठती थी और धूप निकल आने पर भी छत को शून्य दृष्टि से देखती पड़ी रहती थी, वो उस दिन उससे भी पहले उठकर नहा धोकर उसके लिए चाय ले आई थी। अरे वाह, आज तो तू बड़ी प्यारी लग रही है, नया सूट है क्या? यह गहरे नीले रंग के झीने पारदर्शी कपड़े की तंबू सी फैली पटियाला सलवार, सलमा सितारे की कार चोबी जड़ा कुर्ता और नीले शिफॉन की गोटा लगी चुन्नी। आज जरूर हमारी बिरादरी के किसी बुड्ढे को दिल का दौरा पड़ेगा रे गुरविंदर, सखुबाई ने हंसकर कहा। अब बुड्ढे मुझे देखती कहाँ आंटी? वह हंसी। सकू उसे एकटक देखे ही जा रही थी। सधे हाथों का मेकअप, ओठों पर प्रगाढ़ लालिमा, आंखों में सुरमे की सुरेखा और फ्रेंच परफ्यूम की मदिर सुगंध। यह मेरी सगाई का जोड़ा है आंटी, आज दूसरी बारी पहन रही हूँ। उब गई हूँ कमरे में लेटे लेटे, सोचा नहा धोकर थोड़ी देर घूम आऊं। अब तो चलेंगी नहीं, अभी भी लंगड़ा रही हैं। 2 दिन पहले सकुबाई के पैर में मोच आ गई थी। पर तू अकेले जाएगी? क्यों, कोई खा लेगा मुझे? वह हंसी और उसके दाढ़ी के दानों की सी वह दंत पंक्ति सखू के लिए अंतिम झलक ही साबित हुई। बड़ी देर तक वह नहीं लौटी तो सखुबाई का माथा ठनका। कर्मचारी दूर दूर तक ढूंढ आए पर वह नहीं मिली। इतनी ही देर में अविचारग्रस्त अफवाहों के फाये उड़ने लगे। और क्या उम्मीद थी उससे? सज धज कर निकली थी, भाग गई होगी किसी के साथ। और क्या, जो अपने पति की हत्या कर सकती है वो तो कुछ भी कर सकती है। हमने तो तभी कहा था, हम शरीफों के बीच उसे रखना ही नहीं था। सखुबाई का जी कर रहा था उनका मुंह नोच ले। क्या इन्हीं शरीफों को गुरविंदर को देखकर लार टपकाते नहीं देख चुकी थी वह? इतने ही में किसी ने आकर खबर दी, गुरविंदर की लाश समुद्र तट पर पड़ी है। उदार आत्माभिमानी उदधी क्या कभी कुछ लेता है? उसका दुख ले लिया और देह लौटा दी। गुरविंदर की मौत के बाद सखुबाई के लिए समय कछुए की चाल रेंगने लगा। न पढ़ने में जी लगता, न घूमने में। आनंदी आकर उसका हाथ न थाम लेती तो शायद वह आश्रय छोड़कर कहीं भाग जाती। दोनों जैसे युग युगांतर से एक दूसरे को जानती थी। एक साथ उठना बैठना, खाना पीना, घूमना। आनंदी अपनी पूजा में बैठती तो सखुबाई अखबार पढ़ती रहती, कभी कभी झुंझला भी उठती। आनंदी लेकिन निरंतर माला ही जपती रहती। मूर्ख जाहिल है तो डोकरी, अब बंद कर अपना ढोंग। पर आनंदी तो चिकना घड़ा थी। सखुबाई कितनी ही गरजे बरसे उसके पाठ की प्राचीर भंग नहीं कर सकती थी। दोनों घूमने जाती तो आनंदी कसकर सखू की उंगली थामे रहती। डोकरी, तू ये बच्चे से मेरी उंगली क्यों थामे रहती? मैं क्या भाग रही हूँ? मुझे डर लगता है मास्टरनी। और किसी दिन मेरी उंगली हमेशा के लिए छूट गई तब? हम में से एक को तो पहले जाना ही होगा ना। आनंदी हंसकर ठिठक गई थी। मैं ही पहले जाऊंगी मास्टरनी। सखुबाई सहम गई। कैसे दृढ़ विश्वास से कह रही थी डोकरी। शांत परमहंसी दिव्य चेहरे को जैसे किसी पवित्र घेरे ने घेर लिया था। दोनों सखियों के प्रातः भ्रमण की एक नियत सीमा थी।
समुद्र तट की चमकती सिकता पर धसती जा रही चप्पलों को साधती दोनों एक दूसरी का हाथ थामे एक ही चट्टान पर जाकर बैठ जाती। कभी उग्र और कभी शांत फेनिल तरंगे आ आकर दोनों को कभी घुटनों तक भिगो जाती, कभी एड़िया भिगो कर ही लौट जाती। जो सखुबाई कमरे में बकर बकर करती आनंदी को प्रतिपल छेड़ती रहती थी, वो चट्टान पर बैठती गूंगी बन जाती। दोनों ध्यान मग्न समाधिस्थ ऋषि मुनियों के से अडिग धैर्य से बड़ी देर तक चुपचाप बैठी रहती। दोनों के हृदयों के गहनतम कक्ष की एक ही सी वेदना अपने ही मौन संभाषण में शायद सब कुछ कह सुन लेती थी। वाणी के लिए कोई स्थान ही नहीं रह जाता था। जिस आनंदी को वो बार बार कुरेद कर भी कुछ नहीं जान पाई थी, चट्टान पर बैठते ही कुछ न कहे जाने पर भी सब जान लेती। सखु जानती थी कि नारी भी दो तरह की होती है। एक जो सामान्य सा स्नेह का प्रश्रय पाते ही अपने हृदय के कपाट खोलकर रख देती है। दूसरी जो प्राण रहते मन की व्यथा कभी जिह्वाग्र पर नहीं आने देती। सखु नारी के पहले कोठे में जाती थी, आनंदी दूसरे में। आनंदी के एक ही पुत्र था और दो पुत्रियां। पुत्र के लिए उसने स्वयं लड़की ढूंढी थी, पर जिस घड़े को वह ठोक पीट कर लाई थी, जल भरे जाने पर जब वही टप टप कर रिसने लगा तो उसने उसे अपना ही भाग्यदोष मान लिया। पुत्र का ओहदा ऊंचा था, वह विदेश सेवारत ऊंचा अफसर था, किंतु उसके ससुर का पद उससे भी ऊंचा था। फिर उसकी बहू उनकी सिरचड़ी इकलौती बेटी थी। विवाह होते ही बहू की माँ हर महीने बेटी की गृहस्थी संभालने आने लगी। उन दिनों आनंदी के पुत्र की नियुक्ति कुछ महीनों के लिए भारत में हो गई थी। बहू संतान संभवा हुई तो उसकी माँ फिर बेटी की देखरेख के लिए आ गई और धीरे धीरे आनंदी को दीवार की ओर ठेलती गई। अपने ही बेटे के घर में आनंदी मेहमान बन गई और उसकी समधिन मेजबान। फिर भी आनंदी विलक्षण विवेक संपन्न सहिष्णु जननी थी। दोनों विवाहिता पुत्रियां मायके आती तो बहू का मुंह फूल जाता। जब देखो तब चली आती है और अम्मा पोटलियां बांध बांध कर थमाती रहती हैं। एक दिन बहू अपनी माँ से कह रही थी तो बड़ी बेटी ने सुन लिया। छोटी सुनती तो शायद चुप भी रहती, पर रुकमन तो हवा से लड़ती थी। खूब किचकिच हुई। दोनों बेटियां रूठ कर उसी दिन चली गई। उस ग्रह कला ने बेटे को भी माँ के लिए पराया बना दिया। चलते चलते रुकमन उसकी सास के सामने ही उससे कुछ ऐसे अपशब्द कह गई जिन्हें वह क्षमा नहीं कर पाया। दूसरे ही महीने वो परिवार सहित विदेश चला गया। आनंदी समझ गई कि जिस बेरुखी से माँ का दामन झटक कर वह भागा है, उससे वह सुखी ही हुआ है, दुखी नहीं। 1 वर्ष तक फिर कोई पत्र नहीं आया। फिर एक चिरकुट आया था, मीना फिर संतान संभवा है, लेकिन आप चिंता न करें, उसकी देखभाल के लिए उसकी माँ आ रही है। आनंदी के जी में आया। लेख कर पूछे, बेटा क्या तुम्हारी माँ नहीं आ सकती? पर फिर वह बीमार पड़ गई थी। पीलिया ने लगभग प्राण ही ले लिए थे। हालत ऐसी थी कि अब जाए तब जाए। दोनों बेटियां ही बारी बारी से आकर देख गई। फिर जब कुछ ठीक हुई तो रुकमन उसे लगभग घसीट कर ही अपने साथ ले गई थी। वह लाख समझाने पर भी अपना घर छोड़ने को तैयार नहीं हुई तो रुकमन ने तुरुप का पत्ता फेंका था। यह कौन तुम्हारा अपना घर है अम्मा? किराया देकर तो रहती हो। श्याम भैया चिट्ठी तक तो भेजता नहीं, किराया भेजेगा? बिजली पानी मेहरी सबका खर्चा तो हम दोनों बहनें ही उठा रही हैं। हमारी भी तो सोचो अम्मा, हम भी तो आखिर 2-2 खर्चे कब तक उठा सकती है? वहाँ रहोगी तो देखभाल भी होती रहेगी और तुम्हारा मन भी बच्चों में लगा रहेगा। तुम्हें 500 ही तो पेंशन मिलती है, उससे चला पाओगी खर्चा? आनंदी कह भी क्या सकती थी। जबान तो विधाता ने उसी दिन काट कर उसके हाथ पर धर दी थी जिस दिन उसका सुहाग उतरा था। फिर आनंदी की 50-60 वर्षों की जोड़ी गई थाती का कुछ ही घंटों में त्वरित सफाया कर दिया गया था। देवी देवताओं के दर्जनों तस्वीरें, सिलबट्टे, चूड़ियां, इमाम दस्ता, मूसल, निवाड़ के चक्के, पलंगों के पाए, भारी बर्तन सब मिट्टी के मोल बिक गए। ओह, कैसा कबाड़ जमा कर रखा है अम्मा ने। रुकमन अपनी बहन से कह रही थी, यह देख, इस शीशी में शाम के पहली बार उतरे बाल भी धरे हैं। आनंदी की आंखें छलछला उठी। शाम की उन पहली बार कटी घुंघराली लटों को उसने कभी सहज कर रख लिया था। कैसे रेशमी लच्छे थे उसके बाल। आनंदी को बड़ी बेटी के पास छोड़कर छोटी दूसरे दिन अपने घर चली गई थी। वह भी बड़ी की भांति नौकरी करती थी। बड़े दामाद अतुल की फैक्ट्री थी। भगवान ने सब कुछ दिया था रुकमन को, एक बेटा ही नहीं दिया था, 3 बेटियां थी।
पीसीओ नौकर थे, दो दो गाड़ियां, अपनी डेयरी। लक्ष्मी तो जैसे चौपर मारकर ही उसके घर में बैठी थी। फिर भी वह अट्टालिका श्रीहीन क्यों लगती थी उसे? 1 वर्ष में ही आनंदी छटपटाने लगी। पहले 3-4 महीने तो वो पान के पत्ते से ही फेरी गई। कभी रुक्मन आकर उसके पास बैठ जाती, कभी उसकी बेटियां। नानी क्या चाहिए आपको? नानी क्या चाहिए आपको? चलिए आपको कहीं घुमा लाए। अजी कोई अच्छा सा धार्मिक कैसेट ही ले आओ ना नानी के लिए। फिर वह स्नेह व अनुराग न जाने कहाँ उड़कर विलीन हो गया। दामाद अतुल बेहद रूखा, क्रोधी, अधीर व्यक्ति था। एक तो वह घर पर रहता ही कम था। जब कभी आता तो पूरे घर को सन्नाटा ले लेता। गरजता बरसता हुआ मेघ टलता तो पूरा घर चैन की सांस लेता। आए दिन रुकमन की बेटियों की मित्र मंडली उसके कमरे में जुटती तो कमरे में ऊबी आनंदी भी उठकर वहां चली आती। उनकी खिलखिलाहट ही उसे वहां खींच ले जाती थी। वात्सल्यपूर्ण दृष्टि से वह उन्हें देखती रहती। कैसा स्वच्छंद जीवन है इन बच्चियों का। न माँ के काम में हाथ बटाने के आदेश, न जोर से हंसने बोलने, आने जाने पर कोई बंदिश। इस उम्र में तो उसका गौना हो गया था। हाय नानी, दर्जन भर लड़कियां उसे देखते चिल्लाती। न प्रणाम, न अभिवादन। क्या आज के माँ बाप इन्हें सामान्य शिष्टाचार भी नहीं सिखाते? फिर भी स्वभाववश उसके मुंह से निकल जाता, जीती रहो बेटी। जोर जोर से बज रहे उस विचित्र कान फोड़ू अंग्रेजी संगीत के साथ कभी वे लड़कियां ताल देती, कभी अपने झबरे कटे बाल पूरे चेहरे पर फैला उसी के सामने नाचने लगती। नाच भी कैसा, जैसे उन पर साक्षात भवानी ही उतर आई हो। आनंदी अवाक होकर देखती रहती। इतनी जोर से बज रहा या भूत प्रेतों का संगीत क्या अब उनके कानों में नहीं अखरता? जब वह टीवी में देखने बैठती तो बेटी की उद्धत बेटियां ही आकर आवाज कम कर जाती थी। प्लीज नानी, इतने जोर से टीवी मत लगाइए। एक दिन आनंदी के जीर्ण हृदय को दूसरा झटका लगा। रुकमन की बड़ी बेटी सुरेखा ही सबसे मुंहफट थी। आनंदी अपने कमरे में बैठी दोपहर की चाय पी रही थी कि सुरेखा आंधी से घुस आई। नानी, जब हमारी दोस्त आती हैं तो प्लीज आप वहां मत आइए, हमें बड़ा अजीब लगता है। आनंदी फिर चाय नहीं पी पाई। ठीक ही तो कह रही थी वह, वहां सींग कटाकर बछड़ा बनने गई ही क्यों थी? उसी रात को अतुल शायद कुछ ज्यादा ही चढ़ाकर भाग गया था। यद्यपि आनंदी का कमरा गृह के सीमांत पर था, फिर भी उसने सब कुछ सुन लिया था। कब तक रहने वाली तुम्हारी अम्मा? क्या राधा को कोई मतलब नहीं रहा अम्मा से? एक तुम्ही ने ठेका लिया है? आनंदी सन्न रह गई। उसने कितनी भारी भूल की थी। आनंदी उठ उठ, भाग जा कहीं। अब तेरा दाना पानी यहाँ से उड़ गया है। समय रहते चेत आनंदी, नहीं भागती तो एक दिन भगा दी जाएगी। उसका अंतःकरण उसे रात भर झकझोरता रहा था। दूसरे दिन ऑफिस जाने से पहले रुकमन ने स्वयं ही उसकी समस्या का समाधान कर दिया था। अम्मा, इधर मुझे दफ्तर में बहुत काम है, देर से लौटूंगी। लड़कियों के भी इम्तिहान आ रहे हैं। सोच रही हूँ तुम्हें थोड़े दिन राधा के पास भेज दूं। और इतवार को वह स्वयं माँ को छोटी बहन के पास छोड़ आई थी। राधा की गृहस्थी बड़ी बहन की गृहस्थी से भी अधिक ठसकेदार थी। एक ही बेटा था, वह भी बचपन से हॉस्टल में रहकर पढ़ रहा था। माँ को देखते ही राधा बच्चे से लिपट गई थी। अब तुम मेरे पास ही रहोगी अम्मा, मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी। खूब मन लगेगा तुम्हारा। और कैसा मन लगा था उसका। इस छोटी बेटी ने 5 वर्ष तक दूध पिया था उसका। 15 वर्ष तक उसी के साथ लिपट कर सोती थी। सब सुख तो करतल पर धरे दिख रहे थे, फिर भी भीतर ही भीतर कौन घुन चाट रहा था उसे। चहकती मैना सोने के पिंजरे में बंद होकर चहकना ही भूल गई थी जैसे। या उसके गले में वह कांटा उगाया था जो एक दिन मैना के प्राण ही ले लेता है। फिर धीरे धीरे बिना कुछ पूछे ही आनंदी सब कुछ जान गई। उसका यह दामाद भी बेहद पीता था। एक बार उसका भयावह रूप से बढ़ा रक्तचाप उसे लकवे का छोटा मोटा झटका भी दे चुका था, पर पीना नहीं छूटा। उस पर राधा का बेटा छुट्टियों में घर आया तो आनंदी रही से बात भी समझ गई। कभी उसकी अनुपम कांति देखकर ही आनंदी ने उसका नाम धरा था कार्तिकेय। आज 18 वर्ष की उम्र में ही उस कमनीयता को जघन्य नशे ने स्याह कर दिया था। जब देखो तब माँ से लड़ झगड़ कर पैसे उगाता। बाप उसे फुटिया को नहीं देख सकता था। राधा ने उसे कुछ नहीं बताया, पर नौकरों की खुसर फुसर से ही वह जान गई कि बाबा पढ़ने नहीं जाएगा। कॉलेज ने निकाल दिया उसे। कुछ पति के नशे ने राधा को बेहद चिड़चिड़ी बना दिया था। वह एक बार सुबह और एक बार रात को माँ के कमरे में आती अवश्य थी, पर उससे कभी आंखें नहीं मिला पाती थी। अपनी इस लाडली ओछन पोछन बिटिया को गले लगाने को आनंदी का हृदय व्याकुल हो उठता।
पर बढ़ती वयस भी कभी कभी संतान और जननी के बीच संकोच की कैसी अभेद्य दीवार बनकर खड़ी हो जाती है। फिर एक दिन अपदार्थ पुत्र को लेकर ही बेटी दामाद में भयंकर ग्रह कलह हुआ। फूलदान फेंके गए, कुर्सी सोफा उल्टे, मेजें गिरी, प्लेटें पटकी गई। राधा सिसक रही थी। दोनों घुटनों में मुंह छिपाए कालीन पर बैठी राधा की वह करुण छवि आनंदी ने छिपकर पर्दे की ओर से देखी तो उसका कलेजा किसी ने मरोड़ दिया। बाप की बेहद मुंह लगी उस छोटी को तो उसने कभी फूल की छड़ी से भी नहीं मारा था। दामाद जैसे बौरा गया था। यह सब तुम्हारा कसूर है, वह चीख चीख कर कह रहा था। बेटे के लिए कभी वक्त मिला था? तुम्हें जिद कर उसे हॉस्टल में भेजा। नौकरी का बोझ जो सवार था तुम पर। अब जी भरकर करो नौकरी और भरो उसकी जेबें, जिससे वह दिन रात नशे में डूब सके। देखा नहीं क्या लिखा है उसने अपने कमरे की दीवारों पर? डोंट वॉक ऑन ग्रास, स्मोक इट। कसर पूरी करने अपनी माँ को भी ले आई हो तो हमारा सुख दिखाने। मेरी माँ महीने भर को आती है तो तुम्हारा मुंह लटक जाता है, और वह खूसट बुढ़िया। आगे कुछ नहीं सुनना चाहती थी आनंदी। दोनों कानों में उंगलियां डालकर वह कटे पेड़ से अपने पलंग पर ढह गई थी। उस रात को उसके अंतःकरण ने फिर उसके कानों में कहा था, भाग भाग आनंदी, यहाँ से भी तेरा दाना पानी उठ गया है, नहीं भागी तो भगा दी जाएगी। रात को सूजे चेहरे और सूजी आंखें लिए राधा उसके कमरे में आई तो उसके कुछ कहने से पहले ही आनंदी ने बढ़कर उसका माथा चूम लिया। मैंने सब सुन लिया है छोटी, तू चिंता मत कर, मुझे मेरे घर पहुंचा दे। भगवान ने अभी मेरे हाथ पैर आंख कान नहीं छीने, मैं अपनी देखभाल खूब अच्छी तरह से कर लूंगी। घर? कौन सा घर अम्मा? राधा के प्रश्न ने आनंदी की छाती में जैसे घुसा मार दिया था। ठीक ही तो कह रही थी, उसका घर अब था ही कहाँ। किराए का घर खाली कराकर ही तो दोनों बहनें उसे ले आई थी। अम्मा, मैंने और जीजी ने तुम्हारे लिए एक और घर देखा है, जहाँ तुम्हें साथ भी मिल जाएगा और तुम्हारी देखभाल भी होती रहेगी। अभी जीजी ने फोन पर बताया, एक ऐसा आश्रय है जहाँ 600 रुपया महीना देने पर बुजुर्गों का घर सा ही आराम मिलता है। तुम्हारी पेंशन तो है ही, 100 रुपया हम दोनों बहनें भेज दिया करेंगी, बीच बीच में तुम्हें देखने भी आती रहेंगी। और फिर एक दिन दोनों उसे आश्रय में पहुंचा आई थी। पहले जब कभी उनकी माँ उनसे मिलने आती तो कुछ ही दिन रहकर वापस जाने को अकुलाने लगती, तो कितने निश्चल स्नेह से उनके पति तक उसे बार बार रोक लेते थे। फिर वो कहती, बेटा अब मुझे जाने दो, तुम लोगों पर कहीं भार ना बन जाऊं। तो वे कहते, कैसी बातें करती अम्मा, भैंस को क्या कभी उसके सींग भारी होते? किंतु उसकी संतान को तो सींग दुर्वह ही हो उठे थे। सखुबाई को लगता उसके पुत्र से भी अधिक घोर अपराध आनंदी की संतान ने किया था। ऐसे निरीह जननी को कैसे यहाँ एकदम अनजान परिवेश में ढकेल दिया। 4 वर्षों में कुल 2 बार उसकी बेटियां उससे मिलने आई थी। अलबत्ता चिट्ठियां और नववर्ष के कार्ड आ जाते। होली के दिन पत्ता भी हिलता तो आनंदी चौकन्नी हो जाती। उस दिन आश्रय के कई भाग्यशाली बुजुर्गों के आत्मीय स्वजन उन्हें अबीर गुलाल का टीका लगाने आते। आनंदी की बेटियां पिछली 3 होलियों से माँ से मिलने नहीं आई थी। फिर भी कहीं न कहीं आशा की टिमटिमाती ज्योति को आनंदी हथेली की ओट से बचाए सेत रही थी। डोकरी, चल घूमने, इतनी सुबह तो तेरी बेटियां आने से रही। उस दिन फागुनी बयार ने मौसम में सुबह से ही गुलाबी मिठास घोल रखी थी। नित्य की भांति दोनों सखियां उंगली थामे अपनी प्रिय चट्टान पर जाकर बैठ गई। सखुबाई ने स्वभाववश आनंदी को फिर छेड़ दिया, क्यों रे, क्यों मुंह लटकाए बैठी है? बेटे बहू याद आ रहे या बेटियां? आनंदी चुप रही। उसके निरर्थक प्रश्नों का वह कभी उत्तर नहीं देती थी। अरे कुछ तो बोल, आज होली का दिन है। आज के दिन तो लोग कुत्ते बिल्लियों को भी रंग देते हैं, हमें कौन रंगेगा मास्टरनी? क्यों, मैं क्या मर गई हूँ? और फिर सखुबाई ने न जाने कहाँ से छिपाई गई अबीर गुलाल की पुड़िया निकाली और आनंदी के गोरे चेहरे को लाल बना दिया। गालों पर, ललाट पर, सफेद बालों पर रंग पोतती वह हंस हंस कर चीखने लगी, होली है, होली है। आनंदी इस रंगीन हमले के लिए प्रस्तुत नहीं थी। अचकचाकर वह पानी में लगभग गिरने को ही थी कि सखू ने थाम लिया। क्या करती है मास्टरनी? आंचल से गाल पोंछते आनंदी ने संभलते ही इस बार सखुबाई के हाथ की पुड़िया छीन मुट्ठी भर रंग पोत सखुबाई को भी लंगूर बना दिया। ले, तू क्या समझती है मैं रंग खेलना नहीं जानती? जरा अपनी सूरत तो देख। पोपले मुंह की हंसी ने आनंदी का चेहरा उजला कर दिया। और अपनी अपनी शक्ल देखी है तूने?
कैसी लग रही है तू? सखुबाई जोर जोर से हंसने लगी। बड़ी देर तक दोनों एक दूसरे को रंगती, मजाक उड़ाती, हंसती हंसती दोहरी हो गई। उनका चौथापन सहसा समुद्र बहा ले गया और एक दूसरे को रंग से, गीली रेत से भिगोती दो अल्लड़ किशोरियां ही जैसे एक दूसरे से जूझ रही थी। चल हाथ मुंह धो ले, आश्रय वाले देखेंगे तो क्या कहेंगे? आनंदी ने खिसियाए स्वर में कहा। जानती है मास्टर ने, मैंने उनके जाने के बाद कभी होली नहीं खेली। तब क्या पहले खेली थी? बता ना डोकरी। क्या गौने के बाद की उस पहली होली को वह कभी भूल सकती थी? 14वां लगते ही तो गौना हुआ था उसका, पर गौना होने पर भी तो महीनों तक पति की झलक भी उसे देखने को नहीं मिली थी। सास कहती थी, बहू अभी लड़कौनी है, मेरे पास सोएगी। रातें सास के साथ बीती और दिन में कई जोड़ी तैया, चचिया, सास, ननंद, देवरों के बीच। वह पति से दो टूक बात भी नहीं कर सकती थी। फिर होली आई और वह तड़के कुएं पर पानी भरने गई तो वे जंगली बिल्ले से ताक लगाए बैठे थे। मुझे देखते ही झपटे और रंग की पूरी बाल्टी उड़ेल दी। और फिर क्या रे डोकरी, बड़ी छिपी रस्तम निकली तू। अरे चल परे हट। आनंदी के गोरे चेहरे की जिन झुर्रियों की दरारें सखू के अबीर से अछूती रह गई थी, वे भी सहसा अदृश्य अबीर से अबीरी हो गई। पूरे 56 वर्ष बीत गए थे उस होली को, पर 70 वर्ष की होने पर भी आनंदी आज भी वह दिन भूली नहीं थी। स्वयं सखूबाई की स्मृतियां उसका कलेजा मरोड़ रही थी। चल अब चले, शायद तेरी बेटी आई हो। पर कोई नहीं आया। उसी रात को आनंदी सहसा उठकर बैठ गई। क्या हुआ डोकरी? सपने में क्यों गूंगी आ रही थी? सपना देख रही थी क्या? हाँ मास्टरनी, अजीब सपना था। क्या देखा? अभी नहीं, सुबह सुनाऊंगी। सूरज उगने से पहले किसी ब्राह्मण को शुभ सपना सुनाओ तो सच होता है। मार गोली ब्राह्मण को। इस जमाने में ब्राह्मण को सुनाए गए सपने सच नहीं होते, शूद्र को सुनाए गए सपने ही फलते हैं। नहीं, कल सुनाऊंगी। सुबह नहा धोकर आनंदी उसके पास आकर खड़ी हो गई थी। कल मैंने देखा, मैं जमीन पर लेटी हूँ। मेरे सिरहाने तुलसी का गमला है, उस पर मेरे लड्डू गोपाल बैठे। मेरे मुंह में तू तुलसी दल डालकर मेरे कानों में कह रही है, ओम नमो वासुदेवाय, ओम नमो वासुदेवाय। अचानक मेरी देह ऊपर उठने लगी और मैं जमीन पर पड़ी अपनी देह को भी देख पा रही हूँ। तभी आकाश से एक सोने का रथ उतरा मास्टरनी, ठीक जैसा टीवी की रामायण में उतरता है। यह सब तेरे टीवी का ही प्रताप है, वही भूत तेरे सिर चढ़ गया है। सखुबाई ने उसे भुनभुनाकर बीच में ही टोक दिया। नहीं मास्टरनी, मेरे गले में अजगर सी मोटी सी वैसी ही पुष्पमाला है जैसे कभी प्रधानमंत्री के गले में रहती है, और मुझे फिर कोई विमान में ठेल कर चढ़ा देता है। मैं तुम सबको हाथ हिला हिलाकर विदा ले रही हूँ। मास्टरनी, यह सपना सच होगा। मेरे सपने कभी झूठ नहीं होते। कब से तो मौत को बुला रही थी। अरे जाहिल औरत, बुढ़ापे में दो ही चीजें तो बुलाने से नहीं आती, मौत और नींद। आया कुछ समझ में? 6 महीने बीत गए। बेचारी आनंदी कहाँ बैठ पाई विमान में, पर सखुबाई ने उसका उठना बैठना दूभर कर दिया। क्यों डोकरी, कब आ रहा है विमान? आज या कल? आनंदी रुआसी हो जाती। अच्छा जा, कल तेरी सीट बुक करवा देते हैं। तब सखू को क्या पता था कि साक्षात काल ही उसकी जेब पर बैठकर बोल रहा है। घूमने नहीं चलेगी? नहीं मास्टरनी, तू चली जा, मेरा सिर भारी लग रहा है। सखू निकल ही रही थी कि आनंदी ने पुकारा। मेरा एक काम करेगी मास्टरनी? अब कौन सा काम अटक गया? लाख बार समझाया कि चलते वक्त मुझे टोका मत कर। सखूबाई को चलते चलते किसी का भी टोकना अच्छा नहीं लगता था। जब जब टोकी गई तब तब कुछ न कुछ अनिष्ट अवश्य हुआ था। आनंदी ने तकिए के नीचे से एक मखमली थैला सखू को थमा दिया। यह क्या है? तेरा एयर टिकट? आनंदी ने थैले की डोरी सरकाई और सोने के 2 भारी गोखरू और एक पन्ना की हीरे जड़ी अंगूठी उसके हाथ पर रख दी। यह क्या है? ऐसे भारी गहने तो सिरहाने रखकर सोती है। अरे कोई चुरा लेता तो? नहीं, इन्हें चुराए ऐसा चोर अभी पैदा नहीं हुआ। मेरी उस नानी के हैं जिसने गंगा में पैर डुबोकर स्वेच्छा से प्राण त्याग दिए थे। इच्छा मृत्यु ही हुई थी नानी की। मुझे कभी कुछ हो जाए तो इनमें से एक एक गोखरू राधा रुक्मा को दे देना। उन्होंने तो ये कभी देखे भी नहीं है, नहीं तो क्या आज तक बच पाते? अपने पास रख डोकरी, मैं क्या कोई लॉकर हूँ कि तेरी यह अमानत संभालूं? नहीं मास्टर ने, तुझे मेरा कहना मानना ही होगा।
और इस अंगूठी का क्या करना है? तेरी बहू को देनी है ना, उसकी काली उंगलियों में यह पन्ना खूब फबेगा। नहीं, यह तू पहनेगी। बड़े प्यार से उसने फिर वह अंगूठी सखू की उंगली में पहना ही दी थी। मैं इतनी दामी अंगूठी नहीं ले सकती, फिर मैं कब यह सब पहनती हूँ? इसे पहनेगी तू। जब मैं नहीं रहूंगी और यह अंगूठी तेरी उंगली में रहेगी तो मुझे हमेशा यही लगेगा, मैं तेरी उंगली थामे तेरे साथ साथ चल रही हूँ मास्टरनी। उस दिन सखूबाई का मन घूमने में भी नहीं लगा। 10 कदम चलकर वह बड़ी देर तक आश्रय की बेंच पर बैठी रही, फिर उठकर मेज से 2 प्याले चाय के लिए और अपने कमरे में गई। आनंदी जैसे घोड़े बेचकर सो रही थी। चलो सोती रहे कुछ देर, सिर भी भारी है बेचारी का। उसने अखबार उठा लिया, चाय पी, एक एक खबर पढ़ी। आनंदी अभी तक उसी गहरी नींद में सो रही थी, दोनों हाथ छाती पर धरे। यही उसकी प्रिय मुद्रा थी। अरे डोकरी उठ, रामायण के कुंभकर्ण की छूत लग गई क्या? बजाओ नगाड़े, चला दूं हाथी। पर आनंदी न हिली न डोली। हाथ का प्याला धर चिंतातुरा सखू उस पर झुकी, हाथ थामा तो कटी डाल सा पलंग पर ही गिर गया। वह भागकर सबको बुला ली। आह, कैसी मौत पाई भाग्यवान ने। सब झुक झुक कर उस निष्प्राण गौर चरणों पर माथा टेक रहे थे, पर सखू एकदम बुद्ध बनी उस शांत भव्य चेहरे को एकटक देख रही थी। कैसी अशुभ वाणी निकली थी उसके मुंह से। जहाँ समवेत सिसकिया कमरे में सन्नाटे को चीर अगरबत्ती के धुएं के साथ मंडरा रही थी, वहीं सखू की सूनी आंखों की पलकों का एक बाल भी तो गीला नहीं हुआ था। वह पत्थर बन गई थी। तू रोना नहीं मास्टरनी, उसने एक दिन कहा था, मुझे बड़ा दुख होगा। वह नहीं रोई, पर सपने की एक एक बात उसने पूरी की। सिरहाने तुलसी का गमला, गमले पर लड्डू गोपाल, मुख में तुलसी दल, और फिर कानों के पास मुंह सटाकर स्थिर निष्कंप कंठ से उसने कहा, ओम नमो वासुदेवाय, ओम नमो वासुदेवाय। चौकीदार को शहर भेजकर उसने वैसा मोटा पुष्पहार मंगाकर आनंदी के गले में डाल दिया। अर्थी उठी तब भी वह बड़ी देर तक वहीं बैठी रही, फिर अपने कमरे में चली आई। कर्मचारी आकर कमरा धो गए, पलंग हटा दी गई। एक संस्कारी बुजुर्ग देहरी पर एक दिया भी जलाकर धर गया, जिससे आनंदी का प्रेत अपने नवीन मार्ग में न भटके। एक गुजराती आश्रय वासिनी ने आकर उसके कंधे पर हाथ धरा। कहो तो बहन, मैं आज तुम्हारे कमरे में सो जाऊं? नहीं, कुछ रूखे स्वर में उसने कहा। अब जीवन भर कोई उसके कमरे में नहीं सोएगी। रात भर वह खाली कमरा उसे हड़के कुत्ते सा काट खाने को दौड़ता रहा। लगता था अभी आकर पुकारेगी, मास्टर ने सो गई क्या? धीरे धीरे 3 महीने बीत गए। आनंदी की पुत्रियों को खबर दे दी गई थी, पर वे दोनों परिवार सहित बैंकॉक घूमने गई थी। हमारी माँ का बक्सा संभाल कर रख दे, हम लौटने पर ले लेंगी। एक सखुबाई ही जानती थी कि उस सूटकेस में है क्या। 4 सूती इकलाई धोतियां, 3 पेटीकोट, 4 कुर्तियां, 2 चादर, एक टूटा चश्मा और वर्षों से बंद पड़ी एक अलार्म घड़ी और एक बैंक की पासबुक, जिसमें कुल जमा थे 27 रुपए 52 पैसे। यह उस बेटे की माँ की विरासत थी जिसे महीने में 20,000 का वेतन मिलता था, जिसका अपना अपार्टमेंट था, स्विमिंग पूल था, 3-3 गाड़ियां थी। उन दामादों की सास की विरासत थी जिनके घरों में कुबेर का छत्र बड़ी गहराई तक धंसा था। बेटियां आई। सखुबाई बरामदे में बैठी चाय पी रही थी। दोनों ने उसे देखकर भी अनदेखा कर दिया, जैसे पहचानती ही न हो, जबकि दोनों जानती थी कि वही उनकी लावारिस माँ की एकमात्र अंतरंग सखी है। एक बार भी उन्होंने आकर उससे माँ की अंतिम यात्रा का वृत्तांत पूछा होता तो शायद वह तत्क्षण उनकी माँ की धरोहर उन्हें थमा देती, पर उनकी अवज्ञा से उसका खून खौल गया। ले जा सूटकेस और पहनो 4 साड़ियाँ, 3 पेटीकोट। वह मन ही मन ठहाके लगा रही थी। संध्या को वह घूमने गई तो उसकी मुट्ठी में आनंदी की मखमली थैली बंद थी। कांटेदार चूहा दिनती गोखरू थैली में बंद होने पर उसकी मुट्ठी में गड़ रहे थे। वहां जाकर वह अपनी उसी चट्टान पर बैठी, थोड़ी देर तक आंखें बंद किए बैठी ही रही। फिर उसने एक बड़ा सा पत्थर उठाकर दोनों गोखरुओं के साथ मूंद दिया। पत्थर रहेगा तो थैली नहीं लौटेगी, नहीं तो गुरविंदर की लाश की भांति समुद्र फिर तट पर पटक जाएगा। पूरी शक्ति से उसने थैली को जोर से समुद्र में उछाल दिया। एक क्षण को वो लाल थैली लहरों में उठी गिरी, फिर अगाध जल राशि के अतल तल में विलीन हो गई। सखुबाई देर तक खड़ी देखती रही, थैली नहीं लौटी।
बड़ी श्रद्धा से उसने अपने दोनों सींग से पतले हाथ आकाश की ओर उठाकर अपनी दिवंगता सखी को प्रणाम किया। माफ करना डोकरी, तेरी अमानत तुझे ही लौटा रही हूँ। जिन हाथों ने तुझे ऐसी बेरहमी से अपने घरों से बाहर ढकेला, उन हाथों में मैं ये गोखरू हरगिज नहीं पहना सकती। अंगूठी मेरी उंगली में है, पर यह तो तेरी उंगली है ना, कैसे इसे छुड़ा दो। माफ करना डोकरी। फिर जो लौह स्तंभ से मास्टरनी अपने सखे की अर्थी उठने पर भी नहीं रोई थी, सहसा टूट गई। उसका चेहरा रुदन की असंख्य झुर्रियों में सिकुड़ा, ओठ कांपे और फिर झर-झर कर बहते आंसू उसके कांपते चिबुक से ढलकते उसकी छाती को भिगो गए, जैसे किसी कठिन चट्टान को भेद कर सहसा ही किसी पहाड़ी झरने का सोता फूट गया हो। तो मित्रों, हमारी कहानी दो सखियां यहाँ समाप्त होती है। कहानी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। आपका दिन बहुत बहुत शुभ हो।